एक हाउसिंग सोसाइटी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुकी हुई है। नैब की इंक्वायरी शुरू नहीं हुई बल्कि मुकम्मल हो चुकी हुई है। कैसे कोई सोसाइटी एग्रीकल्चर लैंड पर डेवलपमेंट कर सकता है? कैसे आप ये समझिएगा कि 2025 की सेलिंग के एतबार से नंबर 1 सोसाइटी कहूँ तो गलत नहीं होगा। एसिडोम के मालिक चौधरी अब्दुल वजीद समेत 4 अफराद के खिलाफ थाना एयरपोर्ट में एफआईआर दर्ज हो गई है। फैसलडोम के मालिक के भाई चौधरी जावेद गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। ये अगर आपकी इस सोसाइटी में सरमायाकारी है, अगर आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। फैसलटोन फेज़ 2 पे इस वक्त सोशल मीडिया पे क़यामत डाल दी गई है और एक ऑफिशियल चैनल जिसे हम रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, आरडीए जो अदारा है, इस पर प्रॉपर 24 घंटे पहले पोस्ट की गई है, यानी कि 26 जनवरी को ये पोस्ट की गई है, जिसमें क्लियर मेंशन हुआ है कि डीजीआरडीए किंजा मुर्तज़ा की हदायत पर फैसल टाउन हाउसिंग स्कीम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। फैसल टाउन के मालिक चौधरी अब्दुल मजीद समेत 4 अफराद के खिलाफ थाना एयरपोर्ट में एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस के तावन से फैसल टाउन के मालिक के भाई चौधरी जावेद गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि आरडीए की वेबसाइट फेसबुक पेज पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ फैसल टाउन इंतज़ामिया पर मंजूर शुदा लेआउट प्लान की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम, हाउसिंग स्कीम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर कोई तरक्याती काम ना होने का इंकशाफ, फैसल टाउन में 53 प्लॉट्स अलॉटमेंट और नाला की डेवलपमेंट ना होने की तस्दीक, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। ये डीजीआरडीए ने कह दिया हुआ है। शहरियों की मफादत को हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ये डीजीआरडीए के इंतज़ाम मुर्तज़ा साहब ने कहा है। फैसल टाउन के खिलाफ कार्रवाई पंजाब डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एक्ट 1976 के तहत की गई है। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आज हम आपके सामने 2026 का सबसे बड़ा स्कैंडल रखने जा रहे हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुकी हुई है। नैब की इंक्वायरी शुरू नहीं हुई बल्कि मुकम्मल हो चुकी हुई है और नैब की इंक्वायरी ने इस सोसाइटी को गिल्टी करार दे दी है। इस पर बात करेंगे, कैसे कोई सोसाइटी एग्रीकल्चर लैंड पर डेवलपमेंट कर सकता है, कैसे कोई सोसाइटी को मुस्तकबिल में एग्रीकल्चर लैंड को लेकर एनओसी मिल सकता है। ये बहुत सारे इंकशाफात एक इंक्वायरी में किए गए हैं जो नैब ने सरेआम सामने रख दी है। और हाल ही कुछ दिनों पहले ये चंग न्यूज़ में प्रॉपर इसको रिपोर्ट किया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी इस सोसाइटी में सरमायाकारी है, अगर आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपके रिश्तेदारों, आपके जानने वालों, जो लोग स्पेशली अभी तक सरमायाकारी नहीं की, जो करने का सोच रहे हैं, ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं इस्लामाबाद की बड़ी सोसाइटी, आप ये समझिएगा कि 2025 की सेलिंग के एतबार से नंबर 1 सोसाइटी कहूँ तो गलत नहीं होगा। और डेवलपमेंट में तेज़ी के हवाले से सेकंड सोसाइटी कह दूँ कि जिसने डेवलपमेंट साइड पर खींच कर भी की है, तो ये भी गलत नहीं होगा। आपसे मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, फैसल टाउन फेज़ 2 की बात कर रहा हूँ। आप भी शॉक्ड हो चुके होंगे। ऑलरेडी जिन लोगों ने भी यहाँ पे प्रॉपर्टी ली हुई थी, उनमें से 70% तो लोग जानते थे कि फैसल टाउन फेज़ 2 के पास एनओसी नहीं है, क्योंकि आरडीए पर ये इन प्रोसेस, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं एनओसीज़ को लेकर। एक होता है कि अप्रूव्ड होता है, एक अनअप्रूव्ड होता है और एक होता है इल्लीगल। तो ये बेसिकली आरडीए की वेबसाइट पर अगर आप भी जाएँगे, इल्लीगल का मतलब है कि ये गैर कानूनी सोसाइटीज़ है। वहाँ तक तो बहुत सारी सोसाइटीज़ फर्दर अपनी मार्केटिंग भी कर लेती हैं, अपना प्रोडक्ट भी सेल कर लेती हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, उनका कहना था जी कि चौधरी अब्दुल मजीद का नाम ही काफ़ी है, उनको एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस स्टेज पर आके वो क्या लोगों को आंसर्स करेंगे कि जब नैब ने प्रॉपर इंक्वायरी ओपन करके कंप्लीट भी कर दी है और गिल्टी भी करार दे दी है। इसमें डिफरेंट स्टेजेस है। सबसे बड़ा इशू जो नैब ने रखा है वो ये रखा है कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये ज़री ज़मीन वाली है, खेती बाड़ी वाली ज़मीन है। जो भी इस तरह की लैंड होती है, ये लॉ होता है, हर कंट्री का लॉ होता है, इंडिया में भी ये लॉ है कि आप कोई भी ग्रीन लैंड को उस पर डेवलपमेंट नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो गैर कानूनी होगी और कोई भी पर्सन आपका एनओसी इशू नहीं कर सकता। लेकिन
पूछने वाली बात ये है कि ये सारा अंजाम या इतना बड़ा प्रोजेक्ट अरबों के हिसाब से, इवन ये भी दावा किया जा रहा है कि 2026 के कुछ 5 डेज में, अभी 2026 को गुजरे हुए 25 से 26 दिन हुए हैं, कि 5 दिन ऐसे गुजरे हैं जिसमें 32 अरब की मतलब फाइल्स कह लें, डील्स कह लें, वो फैसल टाउन फेज़ 2 की सेल की गई है, जो हमें ज़राए ने बताया। उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? उसमें जी पंजाब टाउन एंड प्लानिंग कि आप ये समझ लें कि कुछ मेंबर्स थे, उसमें कुछ आरडी के ऑफिसर्स थे, जिसके अगेंस्ट अगेन बात करूँ, नैब ने ना सिर्फ फैसल टाउन फेज़ 2 के मालिकान के अगेंस्ट, ना सिर्फ फैसल टाउन फेज़ 2 के जिनके साथ इंटरेस्टेड थे उनके अगेंस्ट, बल्कि वो पर्सन जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को, जो 2022 में ये स्टार्ट हुआ था, 23, 24, 25, मतलब ये 3 से 4 साल हो चुके हुए हैं, तब तक इसको सर्वाइव करते हुए लेके जा रहे थे, कोई एक्शन नहीं हो रहा था। इवन बहुत बहुत टाइम आरडीए ने नोटिस जारी किए, आरडीए ने वार्निंग जारी की, लेकिन इन लोगों का हाथ होने की वजह से ये प्रोजेक्ट सेल हो रहा था। तो मैं बिल्कुल आपके सामने वो हक़ाइक़ रख रहा हूँ जो नैब की रिपोर्ट है, कि मेरा कोई मंजर या इसके अलावा पर्पज़ नहीं है। अब हमें देखना ये है कि आने वाले टाइम में गिल्टी करार दे दिया जाता है या दे दिया गया है, ये तो एक सेपरेट चीज़ है। आने वाले टाइम में क्या एक्शन होगा? क्योंकि देखें, पब्लिक इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। अगर ये कहा जाए कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, सरमायाकारी की है, तो उनको रिफंड नैब लेकर देगा, तो मेरे हमें ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो नैब भी इस चीज़ को स्मार्टली देखेगा, तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन, बिग सोल्यूशन यही है, या जो मुझे लगता है कि वो यही है कि इनको किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन पर अलाउ कर दें, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, सरमायाकारी कर चुके हुए हैं, तो प्रोजेक्ट को रोकना या उसको स्टॉप करना इस मसले का हल नहीं है, बल्कि इससे मसला बढ़ेगा। जिन लोगों ने, देखें, हज़ारों के हिसाब से लोगों की मिलकर खरबों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो इसका हल यही है कि देखें, या तो एनओसी को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ किया जाए, या इसके पीछे बात की जाए, या कोई भी पेनल्टी लगाई जाए, फ़ाइन लगाया जाए, सबसे बड़ा कोई बड़ा फ़ाइन दे दिया जाए जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की हद तक हो। क्योंकि इस, अगर मैं बात करूँगा नैब के रिफंड को लेकर, देखें बहुत सारी सोसाइटीज़ के नैब में केसेस चल रहे हैं, वो लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, लेकिन रिफंड की बात करें तो 100 में से बात करूँ 10% होते हैं, 5% होते हैं, वो भी बहुत सारे, मोस्टली रिफंड्स आपकी किस्तों की सूरत में चले जाते हैं। तो हमें आने वाले टाइम में ये देखना है कि क्या ये सूरत संगीन इख्तियार करती है, क्योंकि अगर संगीन सूरत होना शुरू हो जाएगी और नैब टारगेट कर लेगी, तो फिर एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि इस कंट्री में अगर बात आए डंडे की, तो फिर तो मलिक रियाज साहब को भी यहाँ पे टाइट कर लिया गया था। जो बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि बड़ा रेफरेंस है, इन्होंने 2 से 3 सोसाइटी बनाई हुई है, तो मलिक रियाज साहब ने ओवरऑल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी थी। अच्छी बैड है वो साइड पर कर देते, लेकिन कंट्रीब्यूशन थी। इवन उन्हें फर्स्ट टाइम इसमें इंट्रोड्यूस करवाया था, एक यूरोपियन लाइफस्टाइल करवाया था, तो जब रात पूरे हुए, मामला ऐसे हुए, तो डंडा उनको भी आ गया था। तो ये हमें आने वाले टाइम में कुछ दिन में पता चलेगा कि ये इंक्वायरी कहाँ तक जाती है। क्या ये अगेन बंद कर दी जाएगी, क्या अगेन इस पर कंप्रोमाइज़ कर दिया जाएगा, या अगर तो इसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा तो पैनिक सिचुएशन और बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैं अगेन कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है। ये हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। अगेन वही बात आ जाती है कि इस तरह की तो बहुत सारी इंक्वायरीज़ होती भी हैं, इस तरह के बहुत सारे केसेस आते भी हैं, आरटी के नोटिस भी आते हैं, लेकिन एक न्यूज़ बनकर रह जाते हैं। लेट्स सी क्या होता है। इसके बारे में क्या आपका ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में अपने ज़रूर राय का इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच।